चलो कोई ना। तो आज अपन वापस स्टार्ट करते हैं मोशन पे। मोशन अपन ने पढ़ लिया था, स्पीड तक अपन ने पढ़ लिया था। नेक्स्ट हेडिंग डालिए एवरेज स्पीड। डालिए हेडिंग। अब इधर 2 मिनट ध्यान दो। तो स्पीड को बारे में हमने जाना। स्पीड क्या होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी क्या करती है, कोई भी डिस्टेंस को ट्रैवल करती है और कितने टाइम में उसने उसको ट्रैवल किया, तो हम उसको क्या डिफाइन करते हैं, स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बन के आता है, टोटल पाथ या टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। यही तो होती है बात। चलो अब बात करते हैं किसकी, एवरेज स्पीड की। आप क्या करते हो, स्पीड की जब भी हम बात होती है, सपोज मान लीजिए ये आपकी हायाबुसा है, ठीक है, सही है, ये लो आप, और ये हो गई आपकी चोटी उड़ती हुई। ये चला रहे हो क्या, बाइक। तो जब भी बाइक चलाते हो तो मैं आपको बोला गया कि आप जाना और आपने 1 घंटे में कोई जगह किसी एक लोकेशन से किसी दूसरी लोकेशन पे गए, कितने टाइम में, 1 घंटे। तो क्या ऐसा होता है कि आप कंटिन्यूअसली एक ही स्पीड पे चलते हो या आपकी स्पीड चेंज होती रहती है बार बार, तो चेंज होती रहती है। तो मैं मान लेता हूं कि सपोज आप 30 मिनट तक, मतलब आधे घंटे तक स्पीड में चले 60 किलोमीटर पर आवर की, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चले, और नेक्स्ट 30 मिनट पे आप चले 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो क्या स्पीड चेंज हुई या नहीं हुई? तो जब भी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब भी होता है, तो ये कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। मैंने आपको मोशन के भी टाइप्स बताए थे। यूनिफॉर्म मतलब एक ही मोशन में चलना, यूनिफॉर्म मतलब एक स्ट्रेट में जैसे एक ही स्पीड को मेंटेन करना। वो किसकी कंडीशन में आ जाता है, जैसे आपका फैन है एक ही स्पीड में घूम रहा है, आपकी वॉच है वो भी एक फिक्स टाइम में घूम रही है, तो वो सब मोशंस आते हैं किसमें, यूनिफॉर्म में। फिर बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म की। तो जिसके अंदर स्पीड वेरी करती रहती है, चेंज करती रहती है, उसे हम क्या बोल देते हैं, नॉन। तो जब भी ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म को मोशन को फॉलो करता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो अब जब चेंज होती रहती है तो कॉन्सेप्ट आता है एवरेज स्पीड का। एवरेज का मतलब क्या होता है कि जैसे आप बोलते हैं कि आपकी टोटल परसेंटेज निकाली जाती है। जैसे स्कूल में आपका रिजल्ट आता है, तो आपका सपोज इंग्लिश में आप बहुत अच्छे हो तो आपके 99 नंबर आ गए, हिंदी में बहुत खराब हो 60 नंबर आए, है ना, आपके मैथ में 90 आए, एक किसी में 80 आए। तो आपकी जब भी परसेंटेज निकाली जाती है तो ओवरऑल निकाली जाती है। तो जब भी बात होती है एवरेज, तो वहां पे अगर आपसे कोई पूछे इंग्लिश में परसेंटेज कितने, तो आप बोलोगे कितने, 99। लेकिन हिंदी में कोई पूछ ले 60, तो आपसे कोई ये पूछता है परसेंटेज, तो आप जनरली क्या बताओगे, सभी सब्जेक्ट्स का ऐड करते हो। तो वहां से टर्म आती है एवरेज। मैथ में भी आप पढ़ते हो एवरेज। एवरेज का मतलब होता है जितनी भी टर्म्स होती है उन सबको ले लो और टोटल नंबर ऑफ जितने भी नंबर है उससे डिवाइड कर दो, यही तो होता है। तो उसी तरह एवरेज स्पीड का भी कॉन्सेप्ट वही है कि जितनी भी टोटल स्पीड है उनको क्या ले लो, कंसिडरेशन में ले लो कि आपने कितना डिस्टेंस चली। तो बात करें एवरेज स्पीड की, हाँ, तो अब इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, 60 + 80 बाय कितना है, हाँ 2 से कर देंगे क्योंकि अभी 2 घंटे का ही है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मतलब ओवरऑल एवरेजली चलाइए 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब 60 भी नहीं 90, एवरेज स्पीड इसकी ये थी। तो अब तो यहाँ पे आपको एवरेज समझ में आया, एवरेज का कॉन्सेप्ट। तो एवरेज का मतलब होता है सभी का समेशन कर देना कि पहले कितना चला। सपोज ये तो मैंने बस 2 ही इंटरवल लिए, ऐसा थोड़ी होता है कि सिर्फ 30 मिनट लगातार 60 पे चलती है, हर 5-5 मिनट में वेरी कर रही होती है। तो अब यहाँ पे तो ये चेंज होता रहता है। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला बन के आता है वो बन के आता है टोटल टाइम टेकन, सॉरी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना, कि भाई उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। सपोज यहां से मान लो कितना भी उसने दूरी की हो, और टोटल टाइम टेकन। और जब बात होती थी ओनली स्पीड की तो सिर्फ आता था डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस क्या, वो इंस्टेंस का डिस्टेंस, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम का। तो यहां पे आ जाएगा टोटल टाइम टेकन। इसको अभी नहीं लिखना, पहले आप कुछ लिखो जो मैं लिखवाता हूं एवरेज स्पीड की डेफिनेशन में। लिखिए, समझ में आया सबको?
लिखिए, इफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, if the motion of the object is non-uniform, then we calculate the average speed. To signify the average speed, signify का मतलब होता है वो बताता है, दर्शाता है. Signify the rate of motion of that object. ठीक है. तो अब इसके बाद आप ये फॉर्मूला लिखिए, और एवरेज स्पीड को हम डिनोट करते हैं बच्चों किससे? v से. किससे? और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल को डिनोट करते हैं कैपिटल S से और टाइम t से. तो v का फॉर्मूला आप इसको लिख लीजिए. तो v का फॉर्मूला क्या बन के आ गया? S/t. इसको भी लिख लीजिए. हो गया. अब मुझे कोई बताएगा व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड? एक मिनट आप बताओ आपके हिसाब से. हाँ, मीटर पर सेकंड. ठीक है. एवरेज यूनिट इसकी एवरेज स्पीड की SI यूनिट क्या होगी? SI यूनिट स्पीड की यूनिट क्या थी? मीटर पर सेकंड थी ना. तो मैं पूछ रहा हूं एवरेज स्पीड की यूनिट बताओ मुझे. क्या होगा बताओ? यूनिट निकालना बताया था ना, कैसे निकालते हैं? हाँ बताओ. तो निशांत क्या होगी? मोहित क्या होगी? यूनिट क्या होती है? ये जैसे किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड है, सेंटीमीटर पर सेकंड है, इस तरह से इसकी SI यूनिट क्या होगी? इधर देखो कितना इजी है. बात हो रही है किसकी? SI यूनिट की. SI यूनिट निकालने के लिए क्या आपको किसकी निकालनी है? एवरेज स्पीड की निकालनी है. तो सबसे पहले देखो मीटर पर सेकंड, यही इसका आंसर होगा. अब देखो कैसे आपको किसकी निकालनी है? एवरेज स्पीड की यूनिट निकालनी है. तो इसका फॉर्मूला देख लो क्या है? टोटल डिस्टेंस बाई टाइम टेकन. डिस्टेंस मतलब कोई जगह है. अब इधर देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड. तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस को मेजर किस में करते हो? मीटर में, SI यूनिट में. तो उसका क्या होगा? मीटर. और टाइम को SI में किस में मेजर करते हो? तो इसकी तो सेम जो स्पीड की यूनिट होती है वही होगी, मीटर पर सेकंड. और इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ms-1. ये समझ में आ रहा है -1 क्यों लिखा? S को ऊपर ले गए तो -1 आ गया. जैसे ये 1 ऐसे है ना, ये मीटर पर है मतलब सेकंड इस तरह से है. इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड मतलब ms-1. लिख लो इसे. समझ में आ गई? स्पीड की यूनिट, चाहे एवरेज स्पीड पूछा जाए चाहे स्पीड, यूनिट तो सेम ही होगी ना, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम ही है एक तरीके से. वहां भी डिस्टेंस था और नीचे भी टाइम ही था वहां भी. बस समझ में आ रहा है सभी को? इजी है ना? हाँ वेरी गुड. मोहित समझ में आ रहा है? चलो -1. जैसे अगर
1/x लिखा हुआ होता है, इसको अगर आप इस x को ऊपर लेके जाते हो तो जैसे मान लो होता है ना 1/10⁻², है, देखना वो क्यों लिखा है, शायद किसी को समझ में ना आए। अब जैसे मान लो 1/10⁻², है, मैथ में लिखते हो, इसको ऊपर लेके जाते हो तो इसका क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, 10⁻⁻² लिखते हो। तो उसी तरह जैसे x है तो x की पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या मान लो 1 है, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1, तो वहाँ पे क्या है मीटर पर सेकंड, s की पावर कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, तो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी पावर, बात समझ में, ऐसे लिखा है वो। पता था, सबको पता था, किसी को थोड़ा डाउट आ रहा होगा शायद, अब समझ गए ना। चलो अब क्वेश्चन लिखो, एक न्यूमेरिकल छोटा सा लिखिए। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर, an object travels 16 meter in 16 meter in 4 second जी, and then another 16 meter in 2 second, full stop. What is the average speed of the object? What is the average speed of the object? करिए सॉल्व। हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि आपका एक ऑब्जेक्ट है जो 16 मीटर चला, 16 मीटर कितना मीटर चला, कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। फिर अनदर 16 मीटर, अगले 16 मीटर वापस चला और कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। तो ये पूछ रहा है बताइए सर कि एवरेज स्पीड कितनी होगी। दिस इज द क्वेश्चन, ये गिवन है, ये सब कुछ है। एवरेज स्पीड मतलब v पूछा जा रहा है। तो हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं, दैट इज टोटल पाथ ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल पाथ ट्रेवल्ड को किससे डिनोट कर देता हूं, s से, और टोटल टाइम को t से, है ना। ये है हमारा फॉर्मूला। अब हम निकालते हैं, अब हमको चाहिए क्या, s चाहिए, मतलब टोटल पाथ ट्रेवल्ड, और टोटल टाइम। टोटल पाथ ट्रेवल का मतलब वो टोटल कितना किलोमीटर या कितना मीटर सेंटीमीटर कितना चला, मुझे ये बता दो, और टोटल समय उसने कितना लिया। तो इधर देखते हैं, नाउ टोटल टाइम, टोटल पाथ या डिस्टेंस क्या आएगा, ट्रेवल्ड, जो कि है हमारा s। तो s की वैल्यू कितनी आएगी, टोटल पहले कितना चला था, 16 चला, फिर वापस 16 चला, तो टोटल कितना हो गया, 16 + 16 दैट इज 32 मीटर। इसमें किसी को कोई संदेह आ गया। चलो अब बात करते हैं टोटल टाइम की, और टोटल टाइम को हम डिनोट कर रहे हैं t से। तो टोटल टाइम पहले कितना लिया इसने समय, 4 सेकंड 16 मीटर चलने में, और फिर लिया 2 सेकंड, तो 4 + 2 दैट इज 6 सेकंड। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इसके फॉर्मूले। देयरफॉर v = s की वैल्यू कितनी आई, 32/6, तो 2 से काटा 16, फिर 2 से काटा 3, फिर 16/3 को डिवाइड किया तो आंसर आया 55 मीटर पर सेकंड, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 5.3 मीटर ms-1। तो दिस इज दी आंसर, ये है हमारी एवरेज स्पीड। बात समझ में आई, इजी था, ऐसे कभी भी कोई क्वेश्चन आए कर पाओगे। चलो तो ये हो गया हमारा, हाँ लिख लो, जिसने नहीं लिखा है लिख लो।
लिख लिया? चलो, यहां तक समझ में आया सभी को? तो स्पीड के बारे में अब कोई डाउट नहीं रहा ना? स्पीड हो चाहे एवरेज स्पीड हो। स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर या वेक्टर? क्यों? क्योंकि इट हैज ओनली मैग्नी। अब एक नई टर्म्स की हम आज बात करेंगे, हेडिंग डालिए वेलोसिटी। अब इधर देखिए सभी कुछ देर के लिए। वेलोसिटी शब्द आपने सुना है? टर्म सुना है वेलोसिटी? क्या होता है वेलोसिटी? कोई बताना चाहेगा कुछ? किसी के कोई विचार विमर्श है कुछ? चलो, अब देखो हम सुनते हैं। आप स्पीड का आपको बोलते ही आप सब जानते हो स्पीड। अब स्पीड की जब भी बात होती है तो स्पीड के अंदर क्या डिस्कस होता है कि वो कितनी तेज चल रहा है, धीरे चल रहा है ना, ये सब बात होती है। तो हमेशा किस चीज़ की बात होती है? मैग्नीट्यूड की। कि हम कहते हैं कि स्पीड बहुत तेज है ना, तो हम कह देते हैं इट इज़ हैविंग हाई स्पीड लाइक 90 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से हम स्पीड को डिफाइन करते हैं। लो स्पीड जैसे हम कहते हैं, हम जैसे पैदल चलते हैं, मतलब 5 से 10 किलोमीटर पर आवर की हमारी स्पीड होती है, मतलब 5 भी नहीं, 5 से कम ही होती है, 3-4 के लमसम, है ना। तो हम कहते हैं कि इट इज़ हैविंग लो स्पीड, दैट इज़ 5 to 6 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड से हमको ये समझ में आता है कि हम किसी भी मैग्नीट्यूड को समझा पा रहे हैं, और ये भी कहते हैं हम कि स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आप स्पीड के साथ साथ मतलब उसके मैग्नीट्यूड को भी बता पाओ और ये भी बता पाओ कि वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, क्या बता पाओ? मैग्नीट्यूड तो बता ही पाओ जो स्पीड बताता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ऐसी कोई क्वांटिटी हो, ऐसा कोई टर्म हो, ऐसी कोई चीज़ हो जो आपको ये भी बताए कि वो ये ऐसे चल रहा है, लेकिन वो सीधा चल रहा है, टेढ़ा चल रहा है, मतलब उसकी डायरेक्शन को भी बता पाए, तो उस टर्म को हमने नाम दिया वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या बताता है आपको? स्पीड तो बताता ही है, साथ ही साथ आपको क्या बताता है? उसकी डायरेक्शन। की मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक कार है, और ये कार चल रही है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड में। ये कार की स्पीड भी बता रहा है, लेकिन आपको उसकी डायरेक्शन भी बता रहा है कि ये डायगोनली चल रहा है। किस तरह चल रहा है? डायगोनल। तो उस टर्म को हमने नाम दिया वेलोसिटी। तो अब मुझे कोई बताना चाहेगा क्या ये स्पीड से टर्म से स्पीड से बेहतर है या थोड़ा कमजोर है? बेहतर है। क्यों? क्योंकि इसने स्पीड तो हाँ मैग्नीट्यूड भी बताया, लेकिन आपको उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी बताई। कि मान लीजिए कोई रॉकेट चल रहा है, रॉकेट से आपको क्या पता चलनी? रॉकेट, अगर सपोज आप एक इंजीनियर हो, एस्ट्रोनॉमी इंजीनियर हो, तो क्या आप उसकी स्पीड ही जानना चाहोगे, लेकिन ये भी जानना चाहोगे कि वो मेरे नीचे की तरफ आ रहा है या ऊपर जा रहा है? आप तो भेजना चाहते हो ऊपर, लेकिन क्या पता वो नीचे ही आ रहा हो। तो आपको किसी भी रॉकेट को हमें लॉन्च करना होता है, जैसे सैटेलाइट व्हीकल होता है लॉन्च, PSLV, जैसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, आपने नाम सुना होगा, लॉन्च व्हीकल होता है। तो आपको सैटेलाइट भेजना है तो ऊपर की तरफ भेजना है, नीचे जमीन में वापस लाना है, तो आप क्या उसकी डायरेक्शन जानना चाहोगे या नहीं जानना चाहोगे? सपोज आप तो भेजना चाह रहे हो ऊपर, वो चला गया इधर, तो फिर खराबी हो गई ना। तो आपको पता कैसे चलेगी वो कहाँ जा रहा है? तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। डायरेक्शन पता होने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? उसकी वेलोसिटी पता होनी। तो हम वेलोसिटी से क्या बता पाएंगे कि वो कितनी स्पीड से जा रहा है, और साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन को भी हम पता कर पाएंगे। तो उस टर्म को हमने नाम दिया वेलोसिटी। बात इसकी अब मेरे को बताओ, ये इसकी SI यूनिट क्या होगी? क्या? मीटर पर सेकंड। वेरी गुड, क्योंकि ये भी स्पीड ही तो बता रहा है एक तरीके से। तो इसकी अगेन यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। तो अभी हम इसका फॉर्मूला भी देखेंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ एक टर्म की बात आती है, वेलोसिटी। जब भी बात होती थी स्पीड की, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बोलते थे हम? टोटल डिस्टेंस। स्पीड का बात करते हैं, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल स्पीड, एवरेज की नहीं बात कर रहे, सिर्फ स्पीड की बात कर रहे हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है आपका? डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल। लेकिन मैं कहता हूं कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, यहां पे आप डिस्टेंस को यूज
नहीं करोगे। हम टर्म यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट को। क्या यूज करेंगे? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में ही होता है और टाइम फिर अगेन सेकंड में होता है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड ही रहेगी। लेकिन यहाँ पे हम डिस्टेंस ना यूज करके क्या यूज करेंगे? डिस्टेंस। तो दूसरा डिफरेंस समझ में आया स्पीड और वेलोसिटी में। तो क्या डिफरेंस है? वेलोसिटी आपकी क्या है? डिस्प्लेसमेंट को यूज करती है, ना कि डिस्टेंस को। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर। वेरी गुड। क्यों? बिकॉज वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच इज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो भाई वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। और v से वेलोसिटी, v से वेक्टर, इजी है। और जिस s से और कुछ, s से स्केलर, ये लो बन गया स्पीड, s से स्केलर और v से वेक्टर, इजी हो गया ना। ये लो, समझ में आया? तो चलो लिखो 2-4 लाइन इसके बारे में। समझ में आया? चलो लिखिए, वेलोसिटी इज दी speed of an object moving in a definite direction। definite मतलब एक फिक्स डायरेक्शन में जो जा रहा है, definite डायरेक्शन। तो वेलोसिटी क्या है? वो स्पीड है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो क्या है? एक पर्टिकुलर, एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है? क्या हुआ? नेक्स्ट लिखिए, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट पॉइंट, velocity of an object can be uniform or non-uniform, और नॉन यूनिफॉर्म के ब्रैकेट में लिखिएगा वेरिएबल। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के ब्रैकेट में वेरिएबल। लिख लिया? लिख लिया मोहित? अब इधर देखो एक बार, क्या कहना है इस लाइन का कि जो आपकी वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है, मतलब एक फिक्स डायरेक्शन से चल रही है और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हम क्या कह देंगे? वो कौन सी वेलोसिटी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि जो वेलोसिटी वो नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, मतलब उसकी स्पीड चेंज करती जा रही है और साथ साथ कहीं मान लो पहले यहाँ मूव कर रही थी, डायरेक्शन ये थी, फिर यहाँ हो गई, फिर यहाँ हो गई, नीचे ऊपर, तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है वेरिएबल टर्म का मतलब होता है वो चीज जो चेंज होती हो, बोलते हैं ना वेरी करने का मतलब क्या होता है? चेंज होना। तो वेरिएबल, जैसे आप मैथ्स में यूज करते हो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो कि चेंज हो सके, तो वेरिएबल का मतलब ये हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट कैन बी चेंज्ड by changing the object's speed, direction of motion or both। कहने का मतलब ये, इधर देखिए एक बार, कि जो आपकी वेलोसिटी है उसे हम क्या कर सकते हैं?
चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? बाय, या तो आप स्पीड को चेंज करो, स्पीड को चेंज नहीं करना चाहते तो किसको चेंज करो? डायरेक्शन की। जैसे सपोज ये 20 मीटर पर सेकंड से इधर चल रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो 20 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है लेकिन उसकी डायरेक्शन ये है, तो इसकी वेलोसिटी अलग है, इसकी अलग है, इसकी तो पॉजिटिव है और इसकी नेगेटिव है। या तो दो तरीके ये, या फिर स्पीड भी चेंज कर दो और डायरेक्शन भी चेंज कर दो, तो ये भी तीसरा तरीका। बात समझ में? इट मीन्स बोथ। तो ये बात हो गई किसकी? वेलोसिटी की। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, जैसे हमने वहां स्पीड पढ़ा था, उसके बाद क्या पढ़ा था? एवरेज स्पीड। तो अब क्या पढ़ेंगे? एवरेज वेलोसिटी। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए एवरेज वेलोसिटी। हाँ नहीं, ये भी नहीं लिखना, मैं लिखवाऊंगा, है ना। चलो लिखिए, पहले इसमें 2 लाइन लिख लो, फिर मैं बताता हूँ एवरेज वेलोसिटी के बारे में। अब इजी हो गया होगा आपके समझना। जैसे एवरेज स्पीड थी, मतलब जो टोटल है डिस्टेंस, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस प्लस करो और टोटल टाइम डिवाइड कर दो। यहाँ पे क्या कर लेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर लो और टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। मतलब सभी वेलोसिटीज का क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन। वो क्या कहलाएगा? एवरेज वेलोसिटी। जैसे कि एवरेज स्पीड में हो रहा था। तो लिखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग along a straight line, at a variable speed, we can express the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity, full stop। ठीक है। तो हम एवरेज वेलोसिटी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज हम मानते हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, मतलब एक फिक्स डायरेक्शन में चल रहा है, तो अब डायरेक्शन फिक्स कर दी तो अब क्या चेंज करना पड़ेगा? स्पीड को चेंज करना पड़ेगा। तो जब स्पीड को चेंज करते रहेंगे तो जो उसकी टोटल सम ऑफ वेलोसिटीज है वो क्या कहलाएगी? एवरेज वेलोसिटी। फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इट इज कैलकुलेटेड in the same way as we calculate एवरेज स्पीड। तो अगर आपको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे? जैसे कि हम किसमें करते थे? एवरेज स्पीड में। जैसे एवरेज स्पीड, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपका बन के आएगा, ये क्या आएगा? टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? हाँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी। लिख लीजिए। क्या? अच्छा, डिनोटेशन इसको एस बोलेंगे, है ना। अभी आगे बताऊंगा। अभी ये यहाँ पे इतना डिस्प्लेसमेंट है तो आपको इसको जरूरी नहीं है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कई बार डिस्प्लेसमेंट के लिए एस भी यूज़ कर लेते हैं, वो टर्म्स से आपको कोई वो लेना देना नहीं रखना। हाँ, आपको बस उसमें लिखा क्या है, डिस्टेंस लिखा है या डिस्प्लेसमेंट लिखा है। तो वेलोसिटी में क्या यूज़ करेंगे? डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड में क्या यूज़ करेंगे? डिस्टेंस। बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। फॉर्मूला सेम सा ही है ना इनका। स्पीड में क्या था? देखो डिस्टेंस था, यहाँ पे क्या आ गया? काम खत्म।
नेक्स्ट, हाँ लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इन केस the velocity of the object, in case the velocity of the object is changing at a uniform rate, हाँ is changing at a uniform rate, is changing at a uniform rate, then the average velocity is given by the arithmetic, स्पेलिंग लिख लो, arithmetic mean is given by the arithmetic mean of initial velocity, arithmetic mean of initial velocity and final velocity for a given period of time, लिख लिया, फुल स्टॉप। अब इधर देखो सभी, एक बार लिख लिया हो तो, व्हाट इज अर्थमेटिक मीन, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, बता दो क्या याद है, क्या होता है मोहित? मीन सब तो सुना है, मीन, मीडियन, मोड सुना है, क्या होता है मीन? बताओ जो भी आपको आता है, गलत सलत जो भी। मीन मतलब मीन, व्हाट यू मीन ऐसा। मीन का मैथ्स में मतलब होता है कि किसी चीज का समेशन कर देना। जैसे समेशन, जैसे मान लो अगर दो टर्म्स हैं, तो मान लो अगर आपके पास दो जनों के पास, एक के पास 50 रुपए हैं, एक के पास 100 रुपए हैं, तो अगर कोई पूछे आप दोनों के पास मीन रुपए कितने हैं, तो 50 + 100 / 2 75, तो 75 रुपए आपके पास दोनों। तो मीन का मतलब ये होता है कि दोनों को सम करके ऐड कर देना और 2 से डिवाइड कर देना, है ना, एवरेज, एक तरीके का एवरेज। तो अर्थमेटिक मीन वही है। अब इधर देखो, अगर आपको कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना, अगर आपको कोई कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो उसकी जो वेलोसिटी वो बढ़ रही है, मैं कह रहा हूँ बढ़ रही है नो डाउट, लेकिन वो एक यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है। यूनिफॉर्म रेट का मतलब क्या है? प्रॉपर टाइम के साथ प्रॉपर डिस्टेंस में। जैसे होता है ना कि जैसे आप बाइक पे बैठे हो और एक तो होता है आप एकदम से एक्सेलेरेटर को, सपोज गाड़ी को अगर किसी ने एकदम से, आप बैठे भी नहीं होंगे या फिर आपने ऑब्जर्व किया होगा फादर चला रहे हैं, कोई भाई चला रहा है, एकदम से खींच दिया तो क्या होता है कि झटका लगता है, तो उसको यूनिफॉर्म नहीं बोलेंगे, उसको कैसा बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन एक प्रॉपर्ली धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाया और प्रॉपर्ली एक धीरे धीरे स्पीड से यूनिफॉर्म, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म होना, मतलब धीरे प्रॉपर तरीके में। तो अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है तो उस एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बन के आता है वो क्या आता है? अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल का मतलब होता है वो वेलोसिटी जो पहले थी, क्या? वो वेलोसिटी जो पहले थी प्लस वो वेलोसिटी जो फाइनल है। तो फाइनल वेलोसिटी, तो अर्थमेटिक मीन किसका? इनिशियल वेलोसिटी का और किसका? फाइनल वेलोसिटी का। तो क्या अर्थमेटिक मीन को हम कैसे लिखते हैं ये देखो। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा इनिशियल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी लिखा है, प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो दिस इज द अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट। बात समझ में आई? तो इसको लिख लीजिए।
इसको आप थोड़ा ये ऊपर नीचे मत लिखना, सीधे लिखना, ये तो मेरे में जगह कम थी। अब इधर देखिए, लिख लिया। इसी बात को मैं मैथमेटिकली लिख दूं, एवरेज वेलोसिटी को मैं डिनोट करता हूं v एवरेज से। किससे? v एवरेज से। इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है, याद रखना, u से, छोटा u, स्मॉल u, और फाइनल वेलोसिटी को v से, है ना, ये v है, छोटा v है ना, अपॉन 2। तो यहां पे लिख लीजिए वेयर v एवरेज क्या है? एवरेज वेलोसिटी है। u क्या है बच्चों? क्या? इनिशियल वेलोसिटी, और जो v है वो क्या है? फाइनल। कोई डाउट, कोई संदेह? चलो भाई लिख लो। जल्दी करो, फिर एक न्यूमेरिकल कराएंगे। मजा आ रहा है ना? सिर्फ पढ़ाई नहीं है यहाँ पे, मतलब सब कुछ सीखने को मिल रहा है। हाँ, जबरदस्ती में पढ़ाई नहीं करनी है जीवन में। जबरदस्ती में फोन जबरदस्ती में चलाते हो या मजे से चलाते हो? पबजी खेलने के लिए, फ्री फायर खेलने के लिए, मजे में? मजा आता है? चलाते हो कि नहीं चलाते? हाँ, तो वैसे ही भी पढ़ाई भी मजे में होनी चाहिए। अब देखो कितनी नई नई टर्म्स जानने को मिल रही है आपको। वेलोसिटी, अब जाके किसी को बता सकते हो ना वेलोसिटी क्या होता है? प्रैक्टिकल चीज ही तो है आपके डे टू डे लाइफ की। तो साइंस कोई ऐसा नहीं है कोई दूसरी दुनिया की कोई चीज है, यहीं की तो है। अब मुझे बताएगा तुषार, वेलोसिटी की एसआई यूनिट, एवरेज वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी, एक ही बात है। यूनिट, आई वांट यूनिट। जैसे वेट की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, तो अभी बताई थी, इसकी यूनिट क्या होगी? बोलो तुषार। अब क्या देखना है, क्या देखना है, क्या बताओ, क्या देखोगे? देखो यूनिट कैसे निकालते हैं? फॉर्मूले से। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या? एवरेज वेलोसिटी का ऊपर वाला देख लो पहले, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हो? एसआई में, मीटर में, और टाइम को, तो यूनिट क्या हो गई? तो वेलोसिटी की भी यूनिट सेम ही है, स्पीड के बराबर। समझ में आ गई? तो नोट करके पॉइंट लिखिएगा, नोट लगाओ और लिखो। हाँ, क्या सेम वे लिखवाया है, यूनिट भी लिख लो, क्या पता कंफ्यूज हो जाओ। लिख लो, स्पीड एंड वेलोसिटी हैव, हाँ नोट, ये है 1000 रुपए का नोट, ठीक है ना? वो दो साल पहले वाला जो मोदी जी ने बंद कर दिया, वो वाला है ना? नोट में लिखो, स्पीड एंड वेलोसिटी हैव दी सेम यूनिट, हैव दी सेम यूनिट, वो क्या है? और फिर लिखो, देखो मैं जब भी ना दैट इज बोलूँ ना, दैट इज, तो आपको इस तरह से लिखना है, आई डॉट ई, पता है ना? तो बताया भी था उस दिन, आई डॉट ई, दैट इज मीटर पर सेकेंड या फिर ms-1 लिख लो, दैट इज मीटर पर सेकेंड और ms-1। तुषार चाय ले आओ। गेट बंद करो। क्वेश्चन लिखो। थोड़ा थोड़ा लाइव क्लास का भी मजा होना चाहिए कि चाय वाय भी पीते हैं, सब सर्वर हैं। चलो लिखो, ऊषा, ऊषा वो मशीन आती है ना, ऊषा की आती है ना, ऊषा स्विम्स मतलब तैरती है, स्विम्स इन ए
90 मीटर ऊषा swims in a 90 meter long pool, 90 meter long pool, full stop. She covers 180 meter in 1 minute, by swimming from one end to the other and back along the same straight path, full stop. Find the average speed and average velocity of ऊषा, फुल स्टॉप. ये है आपका होमवर्क कल के लिए. क्या लिख लिया सबने? लिख लिया मोहित? हाँ, कहाँ पे? अनदर, एक मिनट चुप हो जाओ. वन एंड टू दी अदर एंड बैक along the same straight path, full stop. Find the average speed and average velocity of ऊषा, full stop. लिख लिया? दिस इज दी क्वेश्चन जो आपको कल करके लेके आना है ना. तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का टॉपिक खत्म. आगे करेंगे एक्सेलरेशन. थैंक यू.